हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अतीश कुमार पांडे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th जो बोर्ड का एग्जाम हो रहा है तो किस पैटर्न पे होगा और क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल बता देते हैं कि हम लोग सारा चीज़ तो पढ़ चुके होते हैं और हमें ये नहीं समझ आता है रिवीजन करते समय किस पॉइंट पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो वैसे मतलब आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है। आपको इनकेस अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कितना किस चैप्टर पे हमें टाइम देना है। ये नहीं कि हमें मान लीजिए पॉलिनोमियल आ रहा है 3 नंबर का, तो हम उस पे मान लीजिए कर रहे हैं 10 नंबर के मतलब पूरी डिटेल में, तो आपको उतना ही उसको टाइम देना है क्योंकि रिवीजन का टाइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये चीज़ कर चुके होंगे कि एक बार आपको लास्ट टाइम में तो हमें तो यही लगता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वेटेज आपको मिल जाना चाहिए और दूसरे नंबर पे अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा मेरा कितना तैयार है, तो आप एक मॉडल पेपर लगाइए और 3 घंटे का आप स्टॉप वॉच टाइम लगा लीजिए और अपना पूरा 100% देके आप उसको सॉल्व कीजिए। आप जब 100% उस पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपको जो आपकी कमियां हो तो उसी समय आप उसको एक ब्लैंक पेज पे नोट करते चले चलो कि हमारे इस चीज में ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आप चैप्टर पे आओ और उस टाइप्स के क्वेश्चन आप देखो कि आपके बुक में अवेलेबल है या एग्जाम्पल के माध्यम से आप बिल्कुल उसको करके फिर रिवीजन करके फिर आप एक प्रैक्टिस सेट दो। अपने पास ज्यादा टाइम नहीं लेकिन 2 दिन का 3 दिन का जो टाइम है अपने पास, तो हम मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट ऐसे ही वहां पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग चैप्टर में फंसते हैं तो चैप्टर का हम सारे चैप्टर को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। उसमें में क्या होगा कि हमें फिर कोई ना कोई डाउट है, मैथ है तो कोई ना कोई डाउट तो फंस जाएगा और उसी में हम लोग फंस के रह जाएंगे। तो हमारे पास कम टाइम में ज्यादा रिवीजन का एक ही मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा एक बार फिर से पूरा फार्मूला रिवाइंड कर लीजिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से पूरा देख लीजिए। फिर उसके बाद आप एक मॉडल पेपर लीजिए। अगर आप बेसिक है तो बेसिक कर लीजिए, स्टैंडर्ड है तो आप स्टैंडर्ड कर लीजिए। फिर आप पूरा 100% एक जैसे मॉडल पेपर मतलब 3 घंटे मतलब 3 घंटे का आप पूरा टाइम मैनेजमेंट करके एकदम बोर्ड की पेपर जैसा होता है, सेम आपको वही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है, वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ये नहीं कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लिए, थोड़ा सा खा पी लिए, वो चीजें नहीं करनी है। आप अपना पूरा 100% आप 3 घंटे देके देखिए, अगर आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है तो वहाँ बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। वरना आपको सब क्वेश्चन आते हुए भी आप टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो एक ही फॉर्मूला कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व ही करना है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के साथ साथ आप अपनी पॉइंट्स को लिखते चले जाना है किस टाइप के क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं, फिर आपको उसको बुक से बिल्कुल क्लियर करना है। इस तरीके से आप बेस्ट से बेस्ट और कम टाइम में ज्यादा अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वेटेज में जैसे हमें ये चीज एक चीज और हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमें वेटेज पता हो गए, ठीक। अब वेटेज तो हमें पता है कि मुझे इतने नंबर का ये चीज आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी हमें नोटिस करते चलने हैं कि मान लीजिए कि हम एफर्ट दे रहे हैं सब पे। मान लो हमने एफर्ट दे दिया, जैसे मैंने मतलब जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री पे ये सारी चीजों पे, तो हमारी कोई ना कोई वीक पॉइंट होगी ना। तो जब आप वेटेज के साथ साथ देखते चले जाएंगे तो मॉडल पेपर से थोड़ी उस चीज को आप थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट करके मतलब देख लीजिएगा जो आपकी कमजोरी है। जब आप क्वेश्चन का मतलब कि आप फॉर्मूला जब रिवाइज कर रहे होंगे तो उस टाइम उसको थोड़ा सा उसके रूल्स वगैरह थोड़ा अच्छे से देख लेना है। बस इतनी सी बात है कि बस यही एक रिवाइज करने का हमारे ख्याल से बेस्ट तरीका है जो कि कम टाइम में हम ज्यादा कुछ कर सकते हैं। वरना आप लेके पूरा बुक बैठ जाओगे, डाउट है, फंसेंगे तो है ही। भले आप कर चुके हो पहले लेकिन यहाँ पे फिर से रिवीजन के समय में आप देख नहीं पाओगे। तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन और मॉडल पेपर और फार्मूला, बस यही 3 आपका मूल मंत्र है। मॉडल पेपर टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा मॉडल पेपर सॉल्व करने से, और आपकी जो कमियां हैं कि अभी आप मान लीजिए बहुत सारा चैप्टर में आप सब कुछ हैं लेकिन वहां पे आप मॉडल पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये जाएगा कि हम मान लो वहां पे जा गए पेपर में तो हमें एक सबसे बड़ी थिंकिंग वो आती है उस हर स्टूडेंट को, मुझे भी फील हुई है, मैं अपनी शेयर मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि वो सबको होती है कि जब आप पेपर में वहां बैठते हो तो वहां पे आप टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ, उसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो तभी समझ में आती है कि आप उस समय एक्चुअली आप पेपर दे रहे होते हो तो आप एकदम प्रेशर में होते हो। आपके पास टाइम भी देखना होता है, वो भी देखना होता है, और अगर आप चैप्टर से जब सॉल्व करते हो तो आप फ्री माइंड से होते हो, 1 घंटे में 2 घंटे में। तो उस सिचुएशन को आपको फील करना पेपर से पहले बहुत जरूरी है, वरना यही होगा कि मुझे आता था और मेरा ये हो नहीं पाया। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी आपको बना के चलनी है। फिलहाल मैं तो आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा, फॉर्मूला प्लस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर का वेटेज के साथ,
बिल्कुल अपने 2 दिन में मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।